भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितधरिगतेन मनसः पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यां न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै कहियस ब्रह्म पवन मुनि गयऊ आगे चरित सुनौ जस भयऊ पति कांत पाई करमैना नाथ नमय समुखे जो धन पर सोई रूपा करिए विवाह का अनुरूपा नत कन्या कुमारी कर्मा मम प्राण बिहारी जो नदी पति गई जो जल सहज गए सब लोग जाने बलि करहु विवाहु ये न बहोरी बोली अस कही पड़ी चरण धरि सीसा बोले सहित सनेह गिरीसा पर पावन भगत शशि माही नारद बचन या सोच परिहरहु सब पुनिरहु श्री भगवान पार्वती मयहु जेहि सोई करि कल्याण। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम सिखावन देहु, सौ वर्ष जाई सिखावन देहु, करे सुत मुझे ही मिलहि महेशु, आन उपाय नवि कह करेसु, नारद बचन सगल बसहेतु, सुंदर सबरु बनि जसहेतु, अस विचार तुम कजहु शंका, सबहि भांति शंकर मकरंका, सुनि पति बचन हरषि मन माही, ऐ तुरत मुक्ति जा पाई, मोहि लोकि नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद रहना, पार ही पार दे जगत मार्ग सर्वज्ञ भवानी, मार्ग सुखद भोली
अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे सस्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। नारद कहा सो सत्य विचारी, मानु पितहि मुनि मत भावा, प्रभु सुख प्रद दुख दोष न सावा, तब पद चैत्र पंच विधाता, तब बल विष्णु सकल जगन्नाथा, तब बल शंभु करहि संहारा, तब बल शेष करहि नहीं हारा, तब आधार सरस्वती भवानी, करहि जाय तपु असजिय ज्ञानी, सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायउ विनय हतारी, मातु पितहि बहु समुदायी, चले मात पहि कर साई, प्रिय परिवार पिता माता, भय विकल भावन माता, भय वेद सिरा सुनी आई तब, सबहि कहा समुझाई, पार्वती मणि आसन रहे प्रभु धरि पाय। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप करो। फिर यह बात तुम्हारे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण किए। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तुम जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वो स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत अच्छी तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। मनोरथ
पति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी को अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तुम अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिले। हे भवानी, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिताजी बुलाने आवे तो तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद, सुख्य धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। भगत जय रेखा।
कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, कहीं से रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूपशील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जगत उचित असनाहि, ज्ञान वचन मुनि भेद न जाहि। सिर धरियाए सुंदर तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, विनय विचार करे सुख जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो शिव मुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुग रचना। क्या प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अमूल राज्य जो हम करू। अंतर ध्यान भये असवासी, संजल से मूर्ति उनराजी। तब ही सागर शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। पार्वती पहि आए तुम, प्रेम परीक्षा ले। गिर प्रेम मत भवनु, दूर करो संदेह। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उन्हें अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी कहाँ कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपुहारी। यही अपराध का तुम चाहो, हम संसर्ग मरम के गाओ। दास वचन मनु अति सकुचाई, हसे हम सुन हमारे गढ़धारी। मनुमत मरान सुनई सिखावा, चहत बारी पर मीठे उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु भक्तन हम चाहे उड़ाना। ये कहूँ नियम ये हमारा, जाइए सदा शिवई वरदाना। मगर वचन विनते विषय, गिरि संभव तब रे। नारद कर उपदेश सुनि, गाओ बसे उठी
वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो? क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े, बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा? दक्ष सुतन उपदेश न जाए, फिर भवन न देखा आए। चित्रकेतु कर घर गुण धारा, कनक कशिपु कर गुण यश हारा। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य होई तनि भवन बिहारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, हम सरिस सब ही चल कीना। तेरे वचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीरज कुबेश कपाली, अतुल अगेय दिगंबर ज्ञानी। गाओ कवन सुख सगल पाए, फल फूले नटके गौराए। पंचुक हैं शिव सखी विवाही, मिलौटे सराय जाई। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई। सागरिका किन ये भवन, कबहु नारी कटाई। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था। किसने? नारद जी। जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर जाकर नारद ने चौपट किया। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है। शरीर पर सज्जनों के जो चिन्ह हैं वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही। भीख मांगकर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? नहीं टिक सकती। अजहु मना होगा हमारा, हम तुम्हारा विचारा। अति सुंदर सुचि सुकर सुशीला, कामनी वेद जासु जस लीला। भूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीमती पुर वैकुंठ निवासी। असवर तुम्हारी मिलाओ बहानी, स्वर्ग विहस कह बचन भवानी। सत्य कहूँ भवतन ये
भी हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक, सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वो दोषों से रहित है, सारे गुण सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो भी जलाए जाने पर अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। शिव होई प्रसन्न करु दाया। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। करुणामय उदार कीरत बलि। करुणामय उदार कीरत बलि। जाऊं हरहु निज माया। जाऊं हरहु निज माया। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। जलधि नयन गुण अयन मयन रिपु। जलधि नयन गुण अयन मयन रिपु। महिमा जान न कोई। महिमा जान न कोई। बिनु तब कृपा राम पद पंकज। बिनु तब कृपा राम पद पंकज। सपने भगति न होई। सपने भगति न होई। शिव शिव विषय सीध
होई प्रसन्न कर दाया शिव शिव होई प्रसन्न कर दाया शिव शिव होई प्रसन्न कर दाया। शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया करुणामय उदार की रति बलि जाऊं हरऊ निज माया। हे कल्याण रूप शिव जी प्रसन्न होकर दया कीजिए। आप करुणामय हैं, आपकी कीर्ति सब ओर फैली हुई है। मैं बलिहारी जाता हूँ, कृपा पूर्वक अपनी माया हर लीजिए। जलज नयन गुण अयन मयन रिपु महिमा जान न कोई बिनु तव कृपा राम पद पंकज सपने हो भगत ही न होई। आपके नेत्र कमल के समान है, आप सर्वगुण संपन्न हैं, कामदेव के शत्रु हैं। आपकी कृपा बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है और न श्री राम के चरण कमलों में स्वप्न में भी उसकी भक्ति होती है। ऋषय सिद्ध मुनि मनुज धनुज सुर अपर जीव जगमाही तब पद विमुख न पार पाव को कलप कोटि चल जाहि। ऋषि सिद्ध मुनि मनुष्य दैत्य देवता और जगत में जितने भी जीव हैं वे सब आपके चरणों से विमुख रहते हुए करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी संसार सागर का पार नहीं पा सकते। अहि भूषण दूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी मोह निहार दिवाकर शंकर शरण शोक भय हारी। सर्प आपके भूषण है, दूषण को मारने वाले और सारे दोषों को हरने वाले भगवान श्री राम के आप सेवक हैं। आप देवादि देव हैं, त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। हे शंकर, आप मोह रूपी कोहरे का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य हैं। शरणागत जीवों का शोक और भय हरण करने वाले हैं। गिरजा मन मानस मराल काशीस मसान निवासी तुलसीदास हरिचरण कमल बर देव भगत अविनाशी। हे काशीपते, हे शमशान निवासी, हे पार्वती के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले राजहंस तुलसीदास को श्री हरि के श्रेष्ठ चरण कमलों में अनपायनी भक्ति का वरदान दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्